वेलकम बैक एटीट्यूड बाबा। दोस्तों, आज मैं आपको सामने आया हूँ कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस को लेके है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस एंड मैनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना, किसी भी वोल्टेज करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना। अब बाधा उत्पन्न करने का मतलब होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक सिंबल बता देता हूँ। इसका सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल ये होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, कोई इसमें पोलैरिटी नहीं होती, ना कोई प्लस माइनस होता है। अब दोस्तों, एक मेरा क्वेश्चन, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये आपको ना तो इंटरनेट पे मिलेगा, ना ही किसी बुक्स पे मिलेगा। इस रेजिस्टेंस का सिंबल मैं एक सीधी लाइन भी बना सकता था। मैंने ये ऊपर नीचे करके क्यों बनाया, तो दोस्तों आप इसको एक स्प्रिंग मानिए। स्प्रिंग का मतलब, अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा तो मेरा एक लंबा वायर या लंबी लेंथ मुझे यूज मिलेगी। ठीक है, तो लंबे लेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इसीलिए अगर मैं लंबी सीधी देखूंगा, क्योंकि मेरी कॉपी के पन्ने छोटे पड़ जाएंगे, मेरा पेज छोटा पड़ जाएगा, इसी वजह से मुझे कम स्पेस पे मुझे रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाना है। इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस को ही ऊपर नीचे करके बनाया। ठीक है, इसकी टोपोलॉजी यही है कि रेजिस्टेंस को कम स्पेस में दिखाने के लिए हमने एक सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल बनाया। अब मैं इसका यूज बताने जा रहा हूं। दोस्तों दो तरीके की वोल्टेज होती है, एसी एंड डीसी। ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा, एसी डीसी। फिलहाल आप इसको वोल्टेज मान लीजिए कि वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट का भी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, पावर क्या होती है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आपके एक पॉइंट पे 12 वोल्ट डीसी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब है आपका, या एलईडी है। एलईडी और बल्ब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 वोल्ट, आप फिलहाल इसको इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास 12 वोल्ट है अवेलेबल है, और आपको 3 वोल्ट का एक छोटा सा बल्ब या एलईडी जलानी है। जैसा आपने दिवाली की एलईडी देखी होगी, तो आप कैसे जलाओगे, तो आप इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस डालोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला जो होगा ओम्स लॉ, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, तो दोस्तों आपको 12 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट चाहिए। आपको इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, तो मुझे 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 वोल्ट। आपको 9 वोल्ट का ड्रॉप करना है वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो आपकी V की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 9 वोल्ट। करंट अभी हमें पता नहीं है कि एक एलईडी या बल्ब कितना करंट लेता है। सपोज वो बल्ब 1 एम्पेयर लेता है आपका। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 1 एम्पेयर कर दी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी अननोन वैल्यू है, मुझे नीड चाहिए। तो आर की वैल्यू बताइए क्या होगा, आर वी बराबर V अपॉन आई, सॉरी, आर बराबर V अपॉन आई। तो V की वैल्यू कितनी है मेरी, 9 वोल्ट। आई की वैल्यू क्या थी, 1 एम्पियर। तो आपको आर बराबर 9 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं ओम्स लॉ में। इसकी दो चीज होती है दोस्तों। सबसे पहले इसकी एक वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और इसकी वाट क्या है। यानी जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था, एक रेजिस्टेंस ये भी होता है, एक रेजिस्टेंस ये भी होता है। इसकी वाट ज्यादा है, इसकी वाट कम है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। कम करंट है तो आपकी कम वाट की रेजिस्टेंस लगेगी, ज्यादा करंट फ्लो है तो ज्यादा वाट की रेजिस्टेंस लगेगी। दोस्तों, मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी रेजिस्टेंस की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी कमेंट्स। कोशिश करना दोस्तों, यूट्यूब पे ही आप कमेंट्स करेंगे दोस्तों, मैं आपको अधिक जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक दिन में कोई भी जानकारी नहीं आती है। धीरे धीरे, जैसे मधुमक्खी की शहद इकट्ठा करती है, धीरे धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना साल में, धीरे धीरे आपको अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, और ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू, बाय।